फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों ऐसे तो हम बहुत दिन के बाद लाए, किसी समस्या के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपके लिए लाए क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर बहुत ही मजेदार है और ये हमारे जीवन से भी संबंधित है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारे इस फर्स्ट चैप्टर साइंस का जो है क्या है और क्या उसमें रहस्यमय वाली बातें हैं जिसे आप उससे अनजान है। क्योंकि अक्सर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो यह समस्या होती है, उसे चैप्टर समझ में नहीं आता है और वह क्या करता है, बनाने के लिए नोट्स का प्रयोग करते हैं, यानी नोटबुक का। तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अब आप खुद से नोट्स तैयार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से और नए अंदाज में। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका दिया है कि दहन और ज्वाला, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंबस्टन और फ्लेम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कंबस्टन या तो फ्लेम, यानी दहन को बोलते हैं कंबस्टन और ज्वाला को फ्लेम बोलते हैं। दोस्तों हम अक्सर आसपास के कई सारे वस्तुओं को जलते हुए देखते हैं और कई सारे वस्तुओं को नहीं जलते हुए देखते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले दहन को समझ लेते हैं। दहन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जिस तरह से अन्य वस्तु हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक दहन हमारे लिए, पानी जितना हमारे लिए आवश्यक है, वायु हमारे लिए जितना आवश्यक है, उसी प्रकार दहन भी हम सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि दहन के द्वारा ही हम भोजन तैयार करते हैं और इसे कई सारे काम में प्रयोग करते हैं। और दहन क्या होता है समझ लेते हैं। तो दहन का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दहन का शाब्दिक अर्थ होता है पदार्थों का जलना। दहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों, पदार्थों का जलना। पदार्थ का मतलब आप समझ ही गए कि आपके आसपास जितनी भी चीज बनी सब के सब क्या है, पदार्थ, पदार्थों का जलना। अब देखिए भोजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ईंधन का उपयोग करते हैं, चाहे वह लकड़ी हो या कोई एलपीजी गैस हो। तो भोजन बनाने के लिए हम गैस का प्रयोग करते हैं, वह भी एक प्रकार का दहन है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो दहन का शाब्दिक अर्थ हो गया पदार्थों का जलना। अब आपको यह आप समझ गए होंगे। चैप्टर का अगर अर्थ आप समझ गए तो समझ जाए कि पूरा चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब होता है पदार्थों का जलना। अब पदार्थों का जलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी दहन एक रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दहन क्या, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभिक्रिया क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों अगर आप भोजन बनाना तो क्या बिना दहन का हम बना पाएंगे, बिना ईंधन का भोजन बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। आप सब चीज ले आइए, खाना बनाने वाला सामान ले आइए, चूल्हा ले आइए, जब तक उसमें आग लगाइएगा, दहन का क्रिया कीजिएगा, क्या भोजन बनेगा, नहीं बनेगा। अब गैस में भी देखिए क्या होता है, जब तक नहीं आप गैस को स्टार्ट कीजिएगा, जब तक नहीं उसके लिए ईंधन आएगा तो भोजन नहीं बन पाएगा। साधारण सा मतलब होता है ईंधन। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को वायु की उपस्थिति में जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन किसे कहेंगे, किसी वस्तु को वायु की उपस्थिति में जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे दहन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है कि आप उससे एक नई चीज का तैयार होता है। दो वस्तुओं को आपस में जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है एक नए वस्तु का निर्माण हो जाता है। तो दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से तो किसी पदार्थों को वायु की उपस्थिति में जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया जिसे दहन कहते हैं। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। दहन का ये परिभाषा हो गया, चाहे आप ये कहें या दोनों बात सेम है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, या किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया जिसे दहन कहते हैं। दहन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, पदार्थों का जलाना, पदार्थों को जलाना। तो चलिए अब हम लोग आगे तो हम लोग देख लेते हैं कि दहन के कितने प्रकार हैं। तो दहन के आधार पर पदार्थों के प्रकार, तो सबसे अब दहन समझ गए कि जो वस्तु जलाना, वस्तुओं को जलाना ही दहन कहलाता, आप कह सकते हैं। वस्तुओं को जलाना ही या पदार्थों को जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता। अब देखिए दहन के आधार पर क्या है, दहन के आधार पर पदार्थों के प्रकार,
दहन के आधार पर पदार्थों के प्रकार। तो किस प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। दहन के आधार पर जो है पदार्थों का 2 प्रकार है। सबसे पहला क्या है? दाह्य पदार्थ। सबसे पहले क्या है? दाह्य पदार्थ। उसके बाद है अदाह्य पदार्थ। आइए हम देख लेते हैं कि दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम पहले बता दिए, दहन का मतलब होता है वस्तुओं को जलाना। तो दहन पदार्थ हम किसे कहेंगे? वह पदार्थ जो आसानी से जलता हो तथा जिसका दहन संभव हो। वह पदार्थ जो आसानी से जलता हो और जिसका दहन संभव हो उसे हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। चलिए अब आप ही से हम पूछते हैं कि आपके आसपास कौन सी हो वो पदार्थ या वस्तु है जो आसानी से जल जाएगा और जिसका दहन संभव हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दाह्य पदार्थ। जैसे देखिए कागज। कागज क्या होता है कि वो बिल्कुल आसान से जल जाता है, वो पूरी तरह से जल सकता है, वो दाह्य पदार्थ हो गया। इसी तरह से केरोसिन तेल। केरोसिन तेल की क्या हो जाएगा? वह एक दाह्य पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वह जो पूरी तरह से जल जाता है। तो ये कागज भी हो गया दाह्य पदार्थ। अब देखिए सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी भी क्या होगा? अगर आप उसे जलाते हैं तो देखिए वो जल जाएगा। हाँ, कच्चा लकड़ी नहीं जलेगा, सूखा लकड़ी जो रहेगा वही आसान से जलेगा और उसका दहन पूरा होगा। केरोसिन तेल, इस तरह से पेट्रोल हो गया, मोमबत्ती हो गया, ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो आसानी से जल जाता हो और जिसका दहन संभव भी हो जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग दाह्य पदार्थ कहेंगे। तो चलिए आप समझ गए दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? जलने वाले वस्तुओं को हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। जलने वाले वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। या डिफिनेशन भी दे दिया गया, वह पदार्थ जो आसानी से जलता हो तथा जिसका दहन संभव हो उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, सूखी लकड़ी, केरोसिन तेल। सेकंड पर है आपका वो दाह्य पदार्थ, इसका अपोजिट हो जाएगा। अदाह्य पदार्थ हम किसे कहेंगे? वह पदार्थ जो नहीं जलता हो। वह पदार्थ जो नहीं जलता हो तथा जिसका दहन संभव नहीं हो उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल उसका अपोजिट है। वैसे पदार्थ जो नहीं जलता हो और जिसका दहन संभव नहीं हो उसे हम लोग अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि। ये सब क्या गया? जैसे पत्थर को आप जलाइए तो देखिए नहीं जलेगा, ईंट को जलाइए तो वो भी नहीं जलता है, इसी तरह मिट्टी को जलाइए तो वो भी नहीं जलेगा। तो नहीं जलने वाले वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? वो दाह्य पदार्थ कहेंगे। और जलने वाले वस्तु को हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। वह पदार्थ जो आसानी से जलता हो तथा जिसका दहन संभव हो उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, सूखी लकड़ी, केरोसिन तेल। इसी तरह से अदाह्य पदार्थ, वह पदार्थ जो नहीं जलता हो तथा जिसका दहन संभव नहीं हो उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि। चलिए आप हमें कमेंट में 2 दाह्य पदार्थ का नाम बताएं और 2 अदाह्य पदार्थ का नाम बताएं, ताकि हम यह लग सके कि आपको बिल्कुल ये चैप्टर समझ में आ रही हो। दहन क्या है? दहन का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु को जलाना। दहन के आधार पर क्या है? पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो आसानी से जलता हो तथा जिसका दहन संभव उसे दाह्य पदार्थ कहेंगे। जैसे कागज, सूखी लकड़ी। उसके बाद क्या? अदाह्य पदार्थ, वह पदार्थ जो नहीं जलता हो तथा जिसका दहन संभव नहीं हो उसे अदाह्य पदार्थ कहेंगे। जैसे पदार्थ, ईंट, बालू। और आपको याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जलने वाले वस्तुओं को दाह्य पदार्थ कहेंगे और नहीं जलने वाले वस्तुओं को अदाह्य पदार्थ करते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको अच्छा से पदार्थ और अदाह्य पदार्थ में अंतर क्या है, वो दोनों के बीच अंतर क्या है। यानी दाह्य पदार्थ में जो गुण होगा वो दाह्य पदार्थ में नहीं होगा और जो अदाह्य पदार्थ में होगा वो दाह्य पदार्थ में नहीं होगा। जैसे जलने वाले पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहते हैं। जो जल जाता हो, जो पदार्थ आसानी से जलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। और नहीं जलने वाले पदार्थ को अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो ये रहा पहला अंतर। सेकंड क्या है कि दाह्य पदार्थ का दहन संभव होता है, यानी दाह्य पदार्थ जो है पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन अदाह्य पदार्थ में पदार्थ का दहन संभव नहीं है। यानी क्या है कि अदाह्य पदार्थ में क्या होता है कि वस्तु पूरी तरह से नहीं जल पाता है। उसके बाद है दाह्य पदार्थ जैसे कागज, केरोसिन तेल इत्यादि हो जाएगा। इसी तरह से अदाह्य पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। तो चलिए ये था आपका दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो में आपको बताया गया दहन क्या होता है। तो दहन का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं को जलाना। और दहन क्या है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है या
पदार्थों को वायु की उपस्थिति में जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे दहन कहते हैं। दहन के आधार पर पदार्थों को कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया, दाह पदार्थ और अदाह पदार्थ। दाह पदार्थ किसे कहेंगे? जो वस्तु आसानी से जल जाता है उसे दाह पदार्थ कहते हैं, और जिसका दहन संभव हो, जैसे कागज, सूखी लकड़ी, किरोसिन तेल। उसके बाद अदाह पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ नहीं जलता हो उसे अदाह पदार्थ कहते हैं और उसका दहन संभव नहीं होता है। उसके बाद क्या है? दाह पदार्थ और अदाह पदार्थ में अंतर। दाह पदार्थ क्या? जलने वाले पदार्थ को दाह पदार्थ कहते हैं और नहीं जलने वाले पदार्थ को अदाह पदार्थ कहते हैं। उसके बाद दाह पदार्थ में पदार्थ का दहन संभव है और अदाह पदार्थ में पदार्थ का दहन संभव नहीं है। दाह पदार्थ जैसे कागज, किरोसिन तेल इत्यादि, और दाह पदार्थ में क्या होगा? ईंट, पत्थर इत्यादि। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अब इसके अगले